जय हिंद जय भारत। आइए अब हम सीखते हैं कि अब हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या सेकंड पार्ट होने जा रहा है, उसके लिए लोग जो है जियोपॉलिटिक एनालिसिस करते कैसे हैं, उसमें डिटेल्स क्या होती हैं, लोग सोचते कैसे हैं और किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे 99% लोगों की ये आदत होती है कि वो इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में याद रखो ना कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है। तो ये हमेशा आप कौन सी कंडीशन में हो, लेवरेज क्या है, सब कुछ लेवरेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए एनालिसिस कैसे होती है, प्रेडिक्शन कैसे होती है, बजाय मेरे सुनने के या किसी और के सुनने के मैं आपको कुछ सर्टेन पॉइंट्स बताता हूँ, कुछ पाथ बताता हूँ, जिससे सुन के समझ के आप भी ये सब करने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग एनालिस्ट बने और खुद से सोचें। तो देखो अभी ये तो हमें समझ में आ गया बहुत सारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स के थ्रू, मोदी जी के कुछ बयान के थ्रू कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। अब कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। एनालिसिस गलत भी हो सकते हैं, इनमें प्रिडिक्शंस गलत भी हो सकती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली जो हम स्टेप्स लेते हैं उनमें कितना एनालिसिस सही बैठता है, उनमें रिस्क फैक्टर्स भी हैं उसमें, और ऑफकोर्स एनीथिंग कैन चेंज एनी टाइम। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लेवल के जो लोग हैं वो डिसीजन लेते हैं, हम और आप सिर्फ उन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, हमें डिटेल्स नहीं पता। तो आइए सबसे पहले एक जानते हैं कि एक डायलॉग अगर आपको कुछ पता चला है, कोई न्यूज़ पता चली है, उसको डिकोड कैसे किया जाता है, उसको समझा कैसे जाता है। तो न्यूज़ में कुछ भी आया उसको वैसे मत पढ़ो, फेस वैल्यू पे मत पढ़ो, उसको समझते कैसे हैं ये जानते हैं। तो सबसे पहले ये कभी रिसेंटली एक चीज़ पता चली है कि पाकिस्तान में तेल के प्राइस जो हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है, लगभग लगभग 450 मतलब 415 450 के आसपास वो पहुंच गए हैं। अब इस एक डायलॉग से मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे पूरी जियोपॉलिटिक्स जो है उसको समझा जाता है, कैसे इसको सोचा जाता है, एनालिटिकल ब्रेन थिंकिंग कैसे करती है। तो अब तेल के प्राइस बढ़ गए हैं, इससे एक लॉजिकल एजम्पशन ये निकलता है कि सबसे पहले वहां की जो आवाम है या जो जनता है वो विद्रोह करेगी भाई, जो वहां पे सिविल अनरेस्ट होने वाला है। ठीक है, कि भाई तेल का प्राइस इतना बढ़ गया है, पानी आपका रोक रखा है, तेल वहां पे आ नहीं रहा है, प्राइसेस और बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हर चीज वहां पे बहुत हो गई है। ठीक है, यानी कि अब इससे क्या होगा, वहां पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन शुरू हो रही है। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ उनका युद्ध चल ही रहा है, ये आपको पता है। अब एक डायलॉग में अगर आप सोचो, अगर आप वहां के प्रेसिडेंट होते या हायर अथॉरिटीज होते तो आप क्या करते। अब आप चाहते हो कि आपकी जो जनता है वो आपके अगेंस्ट विद्रोह ना करे, तो आपको कुछ लॉलीपॉप देनी होगी उन्हें। ठीक है, एक कहानी बताता हूँ। तो रोम में जो कोलोजियम है, ठीक है, एक जगह है रोम, वहां पे कोलोजियम है जहाँ पे ग्लैडिएटर्स अगर आपने सुने होंगे, वहां पे वो फाइट करते थे। उसे बनाने के पीछे रीजन ये था कि लोगों को एक चीज समझ में आई, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को, कि लोगों को अगर एंटरटेनमेंट दे दो, फ्री खाना दे दो या कुछ भी ऐसी चीजें दे दो, तो वो उसमें बिजी रहते हैं। इसलिए आप देखो टीवी, इंटरनेट, ये सब चीजें जो होती हैं ऑलमोस्ट फ्री होती हैं, इतने सारे शोज और ये सब जो होते हैं फ्री होते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट समझना, ताकि आप लोग उसमें बिजी रहें और आपको खेल ना समझ में आए, पीछे क्या चल रहा है वो ना समझ में आए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ समझते हैं। अब जब आपकी सिविल अनरेस्ट होने की कंडीशन है, जहाँ पे लोग इतना विद्रोह कर सकते हैं आपके लिए, तो वहाँ आपको उन्हें कुछ एंटरटेनमेंट देना होगा। इसके लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकते हैं, या आपको अपने देश को किसी तरीके की जंग में डालना होगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते क्या है कि आप खुद अपने आवाम के ऊपर या कहीं अपने ही एरिया में खुद ही आप कुछ ऑपरेशन करते हो और डिस्ट्रॉय कर देते हो कोई चीज, और आप ब्लेम डालते हो पड़ोसी देश पे या किसी और देश पे कि भाई ये तो इन्होंने किया है ये ऑपरेशन, देखो वी आर एट वॉर। अब लोगों का आपने वहां से ध्यान हटा दिया। अब जब वॉर की सिचुएशन है तो आप तो ये बोलोगे ना, अब एकजुट होकर रहो, अब ये भूल जाओ कि तेल के प्राइस क्या है, ये क्या है, एकजुट होकर रहने का टाइम है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो फ्लैग फॉल्स ऑपरेशंस आर ऑन द बुक्स, ये बहुत जल्दी हो सकता है आपको देखने के लिए मिले कि अरे देखो पड़ोसी मुल्क ने ऐसा कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, अफगानिस्तान के साथ इनका युद्ध चल ही रहा है। अभी एक और न्यूज़ डिकोड करते हैं, जो ये है कि जो पाकिस्तान का जो एम्बेसी है, वहाँ का जो एम्बेसडर है जो चाइना में बैठा हुआ है, उन्होंने उनको एक खबर दी है कि भाई चाइना बोल रहा है कि तुम्हारे ऊपर 220 मिलियन का, आई माइट बी रॉन्ग ऑन द फिगर, बट लमसम 220 मिलियन डॉलर का जो कर्ज है वो अभी के अभी चुकाओ, अदरवाइज हम सारी अपनी फैसिलिटी हटा रहे हैं, हमारे सारे रिश्ते नाते खत्म, हम बहुत कुछ जो है जो कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट सी पैक पे और इस सब पे, हम वो सब खत्म कर रहे हैं और सब लोगों को वापस बुला रहे हैं। ठीक है, उन्होंने भी बिल्कुल एक क्रिटिकल टाइम पे ये कांटा डाला है कि अभी पैसे दो, जबकि उन्हें पता है पाकिस्तान तो भिखमंगा देश है, वैसे भी मजाक है वो, उनके पास कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस टाइम पे एक और अड़ंगा है, पैसे कहां से मिलेंगे, आईएमएफ लोन देगा नहीं, यूएसए वॉर में बिजी है, खुद के पास पैसे हैं नहीं, तो क्या करा जाए, इसलिए वॉर की तरफ लेकर जाओ। यह है दूसरी न्यूज, ऐसे डिकोड करा जाता है जियोपॉलिटिक्स को। अब तीसरी चीज हम देखते हैं कि पाकिस्तान कुछ लड़ने लड़ाने के लायक तो है नहीं, तो ये क्या कर सकता है, क्या कैसे है, तो ये छोटी मोटी ऐसी हरकतें करेगा। अच्छा, इसके जो बहुत सारे स्लीपर सेल्स हैं जो भारत के अंदर है, उनको एक्टिवेट कर सकता है कि अब एक्टिवेट हो जाओ। चौथी चीज, ये कब हो सकता है, ये अनुमान है, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऑफकोर्स मेरे को भी डेट नहीं पता है, लेकिन ये कब हो सकता है, क्योंकि आपको पता है बंगाल इलेक्शंस हैं अब अप्रैल में। ठीक है, तो बंगाल इलेक्शंस पे मैं सोचता हूँ कि सरकार जो है फुल फोकस अपना वहां रखेगी, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल और असम दो स्टेट्स, किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि उन पे क्या है। लेकिन फिलहाल हो सकता है सरकार वहां पे ज्यादा दे और अपनी प्रिपरेशन पहले पूरी करे कि हमारे पास वॉर में जाने के लिए रिजर्व हैं, अगर कुछ क्राइसिस आता है भारत कैसे संभालेगा, हर चीज हमें अपनी देखनी पड़ेगी, पहले अपना डिफेंस फिर अटैक, इसी बीच में अननोन गनमैन वहां पे और चीजें करेंगे, सिविल अनरेस्ट करवाएंगे, लोगों को मारेंगे, ये सब करेंगे। ये सब देखते देखते मैं सोच रहा हूँ मई तक ऑन द कार्ड्स हो सकता है ऑपरेशन सिंधु 2.0 हो। तो ऐसे सारी एनालिसिस और प्रेडिक्शन किया जाता है। जय हिंद जय भारत।